दुनिया में बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं। ये कहानी भी उनमें से एक है। इस घटना को लगभग 2 दशक बीत चुके हैं, पर आज भी ये चीन की पुलिस के लिए एक पहेली है। इस घटना से तो लोग इतना डर गए कि रात में बसों में सफर करने से डरने लगे। 14 नवंबर 1995, शहर चीन का बीजिंग। युआन मिंग टर्मिनल से रूट नंबर 375 की एक बस फ्रैग्रेंट हिल के लिए निकलती है। नवंबर का महीना है, ठंड काफ़ी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि घना कोहरा है। आधी रात का समय है तो बस पूरी तरह खाली है। चारों ओर सन्नाटा है। कुछ सुनाई दे रहा है तो वो है बारिश की बूंदें। जिस रास्ते से यह बस जा रही है वो रास्ता घने जंगलों और गांवों से होता हुआ जाता है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद यह बस एक स्टॉप पे रुकती है। इस स्टॉप पे 2 लोग, एक ओल्ड मैन और एक 19-20 साल का लड़का बस में चढ़ते हैं। लड़का साइड वाली सीट जो बस के गेट के पास होती है वहाँ जाकर बैठ जाता है और ओल्ड मैन उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठता है। इस बस में टोटल 4 लोग थे, 2 पैसेंजर, एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। बस फिर से अपनी मंजिल की तरफ चलती है। बस आगे बढ़ती है और बारिश भी अब थोड़ी धीमी हो गई थी। कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर को रोड पे 2 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। ड्राइवर ने सोचा कि इतनी रात है और ये कोई बस स्टॉप नहीं है तो गाड़ी को मैं नहीं रोकूंगा, पर लेडी कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर बस को रोक देता है। लेडी कंडक्टर कहती है, यार इतनी रात हो गई है और ये बस इस रूट की आखिरी बस है, बेचारे कहाँ जाएंगे इतनी रात में, इन्हें तो दूसरी बस भी नहीं मिलेगी। बस रुकती है और बस के पीछे के दरवाजे से 2 लोग बस के अंदर आते हैं। पर यहाँ अजीब बात ये थी कि बस में 2 नहीं 3 लोग अंदर आए थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने कंधे से सहारा देकर खड़ा किया था। इन दोनों व्यक्तियों के चेहरे पूरी तरह सफेद थे और तीसरे व्यक्ति का बाल चेहरे की तरफ था, बिखरा हुआ बाल, तो उसका चेहरा क्लियर दिख नहीं रहा था। ये तीनों चीन के एंशियंट टाइम के कपड़े पहने हुए थे जो काफी पुराने और फटे थे। तीनों बस की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, पर बस में पहले से सवार लोगों ने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन लोगों को लगा कि शायद ये लोग किसी प्ले में काम करके आए होंगे, इसीलिए ये लोग जोकरों की तरह कपड़ा पहने हैं। अब बस फिर से फ्रैग्रेंट हिल की तरफ आगे बढ़ती है। अब बस में टोटल 7 लोग थे। बस में बैठे सभी लोग अपने अपने में व्यस्त थे, पर ओल्ड मैन उन 3 लोगों को बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उस ओल्ड मैन को ये लोग कुछ अजीब लग रहे थे। अब करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद ओल्ड मैन जोर से चिल्लाता है और अपने आगे बैठे लड़के को एक थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, तुमने मुझे गाली क्यों दिया? लड़का कहता है, अरे यार क्या बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें कब गाली दिया? ओल्ड मैन कहता है, देखो ज़्यादा चालाक मत बनो, तुमने अभी अभी मुझे बहुत ही गंदी गाली दी है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेडी कंडक्टर इन दोनों के पास जाती है और मैटर को सुलझाने की कोशिश करती है, पर ओल्ड मैन अपनी ही बातों में अड़ा था। बोला, नहीं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसे मैं पुलिस स्टेशन ले जाने वाला हूँ और आप मुझे अगले स्टॉप पे रोक दो। लेडी कंडक्टर काफी समझाने की कोशिश करती है। आखिरकार तंग आकर ड्राइवर दोनों को बीच रास्ते में उतार देता है और बस आगे बढ़ जाती है। लड़का झल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें गाली कब दिया है, झूठ क्यों बोल रहे हो और ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम, जबकि यहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। किस पुलिस स्टेशन तुम मुझे ले जाओगे? और तुम्हारी वजह से मेरी आखिरी बस भी छूट गई, बताओ अब मैं घर कैसे जाऊंगा? ओल्ड मैन एक लंबी गहरी सांस लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मुझे कोई गाली दिया है। तुम्हें तो थैंक्स करना चाहिए क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। यह सुनकर लड़का चौंक कर बोलता है, आपने मेरी जान कैसे बचाई? ओल्ड मैन कहता है, याद है तुम्हें वह 3 लोग जो बस में आखिर में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नजर रखी, मुझे शुरू से वो लोग अजीब लग रहे थे। इसी दौरान तेज हवाओं से जब उनके कपड़े उड़े तो मैंने देखा कि उन लोगों के पैर ही नहीं थे। यह देखकर मैं डर गया, मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और तभी तीसरे व्यक्ति का भी चेहरा मैंने देखा। यह देख मैं समझ चुका था कि ये लोग कोई इंसान नहीं है। अब किसी भी तरह मुझे उस बस से उतरना था।
इसलिए मैंने ऐसा ड्रामा किया और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसके बाद ओल्ड मैन और वो लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को इस घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी उनके बातों में यकीन नहीं करते और उन्हें घर जाने की राय देते हैं। 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट की बस नंबर 375 गायब है। वो अपने निर्धारित बस टर्मिनल तक अभी पहुंची ही नहीं है। इस सूचना के बाद पुलिस को समझ आ जाता है कि ओल्ड मैन और वो लड़का जो कह रहे थे वो सब सच था। अगले दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस यह देखकर चौंक जाती है क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई है वह बस नंबर 375 है और यह बस फ्रेग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली। बस के अंदर 2 मरे हुए लोगों की लाशें थीं, जिसमें एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर की थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि इन दोनों की लाशें बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन बाकी की 3 लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था ये लाशें काफी पुरानी हैं। उन लाशों से अजीब सी बदबू भी आ रही थी। बाद में और भी कई सारी चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। ये भी पता चलता है कि बस में तो इतना फ्यूल था ही नहीं कि वह फ्रेग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर और आगे जा सके। पुलिस वालों ने जब फ्यूल टैंक को चेक किया तो फ्यूल टैंक ताजे खून से भरे हुए थे। एक और अजीब बात थी, उस रूट पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, किसी भी सीसीटीवी कैमरे में ये बस कैद नहीं हुई। ये 1995 की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है और इसे ग्लोबल टाइम्स ने भी कवर किया था। तो कौन थे ये लोग और कहां से आए थे? ये आज भी लोगों के बीच एक अनसुलझी पहेली है।